हेलो दोस्तों। मैं विवेक, आपका वी डॉट परिहार इंडिया में स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग में आज हम जो यहाँ पर देखने वाले हैं वो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देखेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे। ठीक है, एग्जाम में शॉर्ट आंसर आता है, 7.5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। और जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और प्रॉब्लम लेने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको सारी चीजें यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके एंड सेमेस्टर तक की वीडियोस अवेलेबल हो रही हैं। तो सारी वीडियोस मिक्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप जाके प्लेलिस्ट से वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मीनिंग देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग का क्या होता है। अब ऑर्गेनाइजिंग आने से थोड़ा सा प्लानिंग को देख लेते हैं। हमने प्लानिंग में क्या करा था, हमने कोई एक प्लान बनाया था जो काम हमें करना था, ठीक है। तो जब हमने प्लान बना लिया, उसी प्लान को जो हेल्प करता है ना एग्जीक्यूट करने में, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग का देखो यहाँ पर क्या एक छोटा सा मतलब है कि ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। मतलब प्रोसेस क्यों है, देखो ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। ये नहीं कि हमने एक बार ऑर्गेनाइजिंग कर दिया, किसी चीज को ग्रुप कर दिया और हमने अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप कर दिया और इसके बाद हमने सब कुछ छोड़ दिया, तो ऐसा कभी नहीं होता। ऑर्गेनाइजिंग कंटिन्यूअस चलती रहती है। और इसमें क्या है, डिफाइन करते हैं कि क्या काम को करना है ऑर्गेनाइजिंग में। और ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग का मतलब को जो डिफरेंट डिफरेंट काम है वो लोगों को डिफरेंट डिफरेंट लोगों को हम डिवाइड कर देते हैं। सपोज करो जो प्रोडक्शन वाला काम है वो सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर देखेगा। जो परचेज डिपार्टमेंट का काम है, जो परचेज वाला काम है वो परचेज डिपार्टमेंट वाला काम करेगा, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे या मनी से रिलेटेड जो भी काम होगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा। तो ऐसे हमने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना बना दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि काम बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं बेसिकली हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को स्टैब्लिश करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक जो एम्प्लॉय होता है उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, अथॉरिटी अथॉरिटी दी जाती है कि आपको ये काम करना है और ये काम करवाना है। तो इससे क्या होगा, इससे अगर हमने सबको काम को बांट दिया, एक बहुत सारा काम है उसको थोड़े थोड़े पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, तो हम क्या करेंगे, उसी काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो आप देखो ऑर्गेनाइजिंग का यही मतलब था, शॉर्ट मतलब कि हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया वर्क को छोटे छोटे पार्ट में और अथॉरिटी दे दी एक पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉइज को। और उनको बता दिया कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको ये काम करने के बाद आपको इनको रिपोर्ट करना है। तो सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। तो क्या है, इससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल बहुत इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो जाएगा। तो चलो अब हम इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजिंग करना। यार देखो हमने प्लान तो बना लिया, अगर हम ऑर्गेनाइजिंग ही नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि हमें क्या काम करना है, ठीक है। या दूसरा बंदा आके क्या काम करेगा या कोई प्रॉब्लम होगी तो किसको बताएगा। अगर यही उसको नहीं पता तो ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये क्या काम करोगे कि ये सारे के सारे लर्न कर लेना और ऐसे ही एग्जाम में लेके आना। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इंपॉर्टेंस ये है कि स्पेशलाइजेशन आती है, ठीक है। पहले पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको ब्रीफली डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू स्पेशलाइजेशन होती है, देन क्लियरिटी होती है वर्किंग रिलेशनशिप में, और इसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, रिसोर्सेज का हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग करके। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग अगर रहेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब कि एक इंडिविजुअल की भी डेवलपमेंट होगी। और ऑर्गेनाइजेशन तो ऑलरेडी क्या होगा, डेवलप होगा अगर अच्छे से काम होगा। तो चलो देखते हैं एक एक करके। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफर्स द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो स्पेशलाइजेशन कैसे आएगा, अगर एक एम्प्लॉय है, ठीक है, डेली वही काम करता है, मतलब सपोज करो कि तुम ही हो, ठीक है, जो तुम बैठे हुए हो, डेली तुम लोगों को एक पेज राइटिंग लिखने को दे दिया जाए, ठीक है। तो क्या करोगे, तुम्हें पता है कि वही काम करना है तो आंख बंद करके करो या कैसे भी करो, तुम्हें पता है कि इतना बड़ा पेज है, इतनी बड़ी लाइनें, तो तुम्हें यही यही काम करना है। तो ऐसे ही किसी भी इंडिविजुअल वर्कर को डेली जाके एक ही मशीन में काम करना है तो वो क्या हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है। अगर किसी भी एचआर के बंदे को, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स का जो एम्प्लॉय होता है वो वहीं जाके काम करेगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन ही देखेगा, तो हर वर्कर जो काम करता है तो वो उस चीज में स्पेशलाइज्ड हो जाता है। तो ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है स्पेशलाइजेशन के लिए, ठीक है।
ठीक है। एंड देन इसके बाद देखो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। वर्किंग रिलेशनशिप में कैसे क्लैरिटी आएगी, देखो कि अगर हमने कोई भी काम को बांट दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि किसको क्या काम करना है, ठीक है, और किसको काम करवाना है। तो अगर देखो कि अगर हमने काम को बांट दिया, काम को बांटने के बाद हमने ये बता दिया कि तुमने काम कर लिया तो तुम्हें किसको रिपोर्ट करना है, किसी एक्स बंदे को करना है, तो इससे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से कर दिया डिवाइड। तो जब आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड है तो आपको पता है कि आप किससे बात करेंगे, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सारी चीजें आपको स्पेसिफाइड हैं, तो आप अपने काम को बहुत अच्छे से करवा पाएंगे या कर पाएंगे, क्योंकि हायरार्किकल ऑर्डर में जो है वो अथॉरिटी डिवाइड है कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक्स के पास जाएगी फिर वाई के पास जाएगी, ठीक है, तो आप सारे काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये है क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, आप काम कर सकते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कभी होगा ही नहीं, ठीक है, कि ये बंदा यही काम करेगा आके, मतलब कि अगर किसी को सपोज करो कि सिक्योरिटी गार्ड का काम है तो वो आके सिक्योरिटी गार्ड ही देखेगा, दूसरा है कि वो प्रोडक्शन देखेगा तो प्रोडक्शन ही देखेगा, तीसरा बंदा आएगा वो एचआर को देखेगा तो एचआर ही देख रहा है, ठीक है, तो सबको अपना अपना काम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होता है। देन इसके बाद देखो क्या होता है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। अब इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझ रहे हो, अगर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन से पहले, सॉरी देखो गलती हो गई, सबसे पहले ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा, कि अगर कोई भी काम पर्टिकुलर आदमी को दे दिया जाए तो वो काम उसी को करेगा, उसमें उसको स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। अब जो काम वो डेली बेसिस पे करता है तो उससे वो काम कभी खराब ही नहीं हो सकता है, ठीक है, तो जो रिसोर्सेज का है वो वेस्ट नहीं होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो रिसोर्सेज का हो ही जाएगा, ठीक है। तो यही वाला पॉइंट था कि एक बंदा अगर स्पेशलाइज्ड बंदा पर्टिकुलर काम को करेगा तो अपने आप ही रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। देन इसके बाद देखो इट लीड्स टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव कैसे होगा, देखो अगर आप सबको प्रॉपर तरीके से आप काम को समझा देंगे कि भाई तुम्हें ये वाला काम करना है, तुम्हें ये वाला काम करना है, तुम्हारी ये ड्यूटीज है, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तुम्हें काम करवाना है यही वाला और दूसरे वाले को यही वाला काम करवाना है, ठीक है। तो अब सपोज करो कि मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है, उनको कह दिया गया कि तुम आके मशीन वाला काम देखोगे और दूसरा तुम जाओगे और मशीन में जो प्रोडक्शन वाला काम हो रहा होगा तुम वहां पर देखोगे, ठीक है। तो जो मिस्टर बी आएंगे वो प्रोडक्शन वाले में चले जाएंगे और वहां काम करना शुरू कर देंगे, और मिस्टर एक्स को जो काम दिया है मशीन वाले काम को वो अपना मशीन वाला काम करेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर डुप्लीकेशन दोबारा काम नहीं होगा, जो काम एक बार हो गया उस काम को दोबारा कोई नहीं करेगा, क्योंकि पता है कि उस आदमी का पर्टिकुलर काम क्या है। तो डेवलपमेंट जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर आप सारे चीजों को बहुत अच्छे से ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। देन इसके बाद देखो डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। अब डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल क्या है, सपोज करो कि कोई भी पर्टिकुलर बंदा है, ठीक है, उसको डेली एक ही काम दिया जा रहा है, तो स्पेशलाइजेशन आ गई, हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा। अब देखो हमने क्या करा कि जो बंदा है, जो वर्कर काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, यहाँ बंदा तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे ही लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, लेकिन जो वहां पर एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, उसको कोई जैसे उसका मैनेजर जाके उसे कह दे कि यार तू हमारी कंपनी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर तू काम नहीं करेगा ना तो हमारी कंपनी खत्म हो जाने वाली है, ठीक है, तो वो यार सोचेगा कि मेरी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस कंपनी के लिए, तो क्या करेगा और ज्यादा काम करना स्टार्ट कर देगा, और काम करेगा तो बहुत सारी चीजें और एडवांस में सीखेगा, तो उसकी पर्सनल तो ग्रोथ होगी, साथ में कंपनी अपने आप जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। देखो सबसे लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लीस्ट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं आप बना के लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट देखो क्या है, इट लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ एंड एंटरप्राइज। अब देखो सारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है, सबको अपने अपने काम पता है, तो क्या हो गई, सारे काम अच्छे से होंगे, प्रॉपर टाइम में हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से अपने सक्सेस करेगी, ग्रोथ करेगी। और क्या होगा कि अगर सारे काम टाइमली हो रहे हैं तो कंपनी जो है फालतू जो बड़े बड़े मैनेजर्स हैं वो कुछ और भी तो देख सकते हैं ना, कुछ आगे सोच सकते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन किसी और डिपार्टमेंट में ग्रो कर सकती है या नहीं कर सकती, कुछ और नए प्लान बना सकते हैं। और नहीं तो यार अगर कोई भी ऑर्गेनाइजिंग देखो प्रॉपर नहीं होगी ना, तो अगर कभी भी आप काम ही नहीं कर पाओगे, आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव ही नहीं कर पाओगे, तो आप कभी ग्रोथ ही नहीं करोगे, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, बस थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।